नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं अजीत। सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यकीन मानिए, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं उनके लिए तो ये मौसम मतवाला हो सकता है, लेकिन जिन्हें खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है उन पर सर्दी सिर्फ और सिर्फ सितम ढाती है। सवाल यह है कि जब हर साल इसी तरह सर्दी आती है, शीतलहर कहर बरपाती है, फिर क्यों नहीं शासन और प्रशासन ठंड से बचने के इंतजाम करता? क्यों इसी तरह लोगों को ठंड की मार झेलने के लिए हर साल मजबूर होना पड़ता है? पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूपी में भी सर्दी सितम ढा रही है, कोहरे कहर बरपा रहे हैं। ठंड से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से लोगों को ठंड से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। सर्दी सितम ढहा रही है। कोल्ड का अटैक जानलेवा साबित हो रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें ठंड से बेहाल जनजीवन के हालात बयां कर रही हैं। ठंड से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारों की भी लंबी चौड़ी तादाद है। बिजनौर की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ के नगीना के काजी सराय में ठंड से बचने के लिए एक गरीब परिवार ने अंगीठी जलाई, लेकिन अंगीठी मौत की वजह बन गई। बंद कमरे में जहरीली गैस से दम घुटने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। कौशाम्बी में भी सर्दी के साथ साथ कोहरे ने कहर बरपा रखा है। यहाँ भी ठंड से कई लोगों की मौत हो चुकी है। शासन की बेरुखी से लोग बेहद नाराज हैं। लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। कानपुर के लोगों का भी सर्दी से बुरा हाल है। सर्दी और कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। कोहरे के चलते ट्रेनों के लेट होने और कैंसिल होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भदोही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। सर्दी का असर काम धंधों पर भी पड़ा है। कालीन के लिए मशहूर भदोही में कारीगरों को काम करने में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। ठंडी में हवा भी चलती है, कोहरा भी है, होता नहीं है। अब आते हैं तो कहते जल्दी भी ना, कोहरे में पानी सूखता ही नहीं, जल्दी क्या भी। हम लोग को बहुत परेशानी है। इलाहाबाद संगम नगरी इलाहाबाद में भी पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। कई लोगों की ठंड से मौत हो चुकी है। यहाँ भी प्रशासन के लोगों को ठंड से निजात दिलाने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। शहर दर शहर सूरत हाल एक जैसा है। सर्दी हर साल आती है, इसी तरह लोगों पर ठंड की मार पड़ती है, फिर भी हालात नहीं बदलते। मुद्दे की बात ये है कि आखिर सरकारी बाबुओं की नींद कब टूटेगी? आखिर कब तक बिजनौर जैसी घटनाएं होती रहेंगी? बिजनौर में दम घुटने से हुई मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या गरीब आदमी को कड़ाके की सर्दी में सिर छुपाने के लिए छत भी नसीब नहीं हो सकती? बंद कमरों और कैबिनों में बैठने वाले अफसरों को आम लोगों की फिक्र क्यों नहीं है? सर्दी हर साल सितम ढाती है, फिर भी ठंड से बचने के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? रैन बसेरों में गरीबों के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है? दरअसल ये महज सवाल भर नहीं है। ठंड की मार झेल रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों का ये दर्द है। इस बेदर्द सर्दी में सरकार और सिस्टम से उन्हें अपने लिए थोड़ी सी मदद की आस है। यकीन मानिए, बाहर बहुत सर्दी है। खुले आसमान के नीचे रात गुजारना जंग लड़ने जैसा मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर्दी के सितम की और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, मुरादाबाद और इलाहाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ललितपुर में सर्द हवाओं और कोहरे के चलते हाल बेहाल है यहाँ लोगों का। सर्दी के चलते लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम है। यहाँ पर सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल से हो रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से यहाँ चल रही हैं, मुसाफिरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मुरादाबाद में सर्दी से आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। ठंड की सबसे ज्यादा मार फुटपाथ पर सोने वाले लोगों पर पड़ रही है। नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के लोगों को ठंड से बचाने के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। वहीं इलाहाबाद में भी सर्दी सितम ढा रही है। इलाहाबाद में सर्दी से पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अलाव और रैन बसेरों के इंतजाम नहीं होने के चलते गरीबों पर ठंड की मार सबसे ज्यादा है। जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आप भी मुद्दे की बात में अपनी राय दे सकते हैं हमारे नंबर्स पर। 0120 ये कोड है, जबकि 25111063 ये नंबर है। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये नंबर, जबकि दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525। इन 2 नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं मुद्दे की बात के साथ और रख सकते हैं अपनी राय। जब हर साल इस तरह की शीतलहर आती है, इसके बावजूद प्रशासनिक तैयारियां क्यों नहीं होती? क्यों प्रशासनिक अक्षमताओं के चलते दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है हर साल सर्दी में? उत्तर प्रदेश में अब तक ठंड से हुई मौतों की अगर बात करें तो ये भी 1 दर्जन का आंकड़ा छूता हुआ नजर आता है। आप अपनी बात रख सकते हैं मुद्दे की बात में। अजीत दिल्ली से पहले दर्शक हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीत। क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं अपनी बात। सर ये ठंड में इतने सारे गरीब आदमी जो कहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, सरकार इसके बारे में नहीं सोचती क्या? जब वोटिंग होती है तब देखते हैं कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, और अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा इनके बारे में। कुछ तो रैन बसेरों में भी सही व्यवस्था नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता सर। जी शुक्रिया आपका। तो स्थिति ये है कि लोग अपने ढंग से निपट रहे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, और इसी कारण से लोगों की तबीयत खराब होती है और कुछ लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इंतजाम उस तरीके से नहीं है कि वो ठंड से निपट सकें, उसका सामना कर सकें। देश और राज्य में कल्याणकारी सरकारें दावा करती हैं कि जन कल्याण के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहां ठंड से बचने के इंतजाम उस तरह के नहीं होते हैं जिनसे गरीबों को कुछ राहत मिल पाए। नीलेश कानपुर से हमारे एक दर्शक, क्या कहना चाहते हैं नीलेश? कहना चाहते हैं गरीबों को ठंड में कौन पूछता है भैया जी। ये तो सब एसी में रहने वाले गरीबों का बारे में सोचते हैं जी। हाँ? शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी शामिल हो सकते हैं मुद्दे की बात में, रख सकते हैं अपनी बात कि आखिर क्यों सरकार इस तरह के इंतजाम नहीं करती ताकि जो वंचित लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वो इस ठंड का सामना कर सकें, अपना जीवन बचा सकें, अपनी रक्षा कर सकें। सोनू हमारे साथ रामपुर से अगले दर्शक हैं। जी सोनू बताएं। हेलो जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूंगा, सरकारों ने पट्टियां बांध ली है। हेलो जी आपकी बात सुन रहे हैं सभी। सर सरकारों ने पट्टियां बांध ली है कि अपना ऐशाराम सरकारें देखती है, तथा मंत्री है क्या मुख्यमंत्री है, आम लोगों से इनको कुछ मतलब नहीं है। नहीं चाहती है कि देख लेने के वक्त इनको जरूरत होती है। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। आप भी शामिल हो सकते हैं मुद्दे की बात में, रख सकते हैं अपनी बात। हर साल ठंड से सैकड़ों मौतें होती हैं, इन सब के बावजूद प्रशासन नींद से जागता क्यों नहीं और पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखता है, ये बड़ा सवाल है। ये है मुद्दे का, ताकि
गरीबों की, वंचितों की मौत ठंड से ना हो, इसके लिए इंतजाम नाकाफी होते हैं। और यही कारण है कि हर साल इस तरह की खबरें आती हैं और इस बार भी ठंड से हुई मौतों की संख्या बढ़ रही है। कुशीनगर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना नाम बताते हुए अपनी बात भी रख सकते हैं। जी सर, तबारक अली बोल रहे हैं हम कुशीनगर जिले से। जी बताएं, जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जो है सर, ठंड का प्रकोप अधिक है जी, इसका भी सर जो है हम लोग यहाँ भी लिहाज रखा जाए कि जो है ठंड के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल आपकी बात प्रशासन तक पहुंच रही है। रामपाल पीलीभीत से हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं रामपाल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तहसील पूरनपुर में जिला पीलीभीत में अलाव की व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से अगर हो जाती है तो ज्यादा ही अच्छा है। बहुत लोग परेशान हैं। जी शुक्रिया आपका आपकी बात रखने के लिए। तो मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं ठंड की, और ठंड के लिए से निपटने के लिए सरकारी इंतजामात की, जो काफी कम पड़ते हैं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, और इससे जाती है कई लोगों की जान। आप अपनी बात रख सकते हैं मुद्दे की बात में। पप्पू मिर्जापुर से हमारे साथ हैं हमारे दर्शक, क्या कहना चाहते हैं पप्पू आप? जी सर, ये कहना चाहते हैं ठंड की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, न इससे प्रशासन को केयर कर रही है। जी शिकायत है प्रशासन से। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। सैयद हमारे साथ कानपुर से दर्शक, क्या कहना चाहते हैं सैयद? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ ठंड बहुत हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है। कानपुर सेंट्रल के ऊपर भी लोग ठंड में पड़े हुए हैं, रेलवे में भी कोई इंतजामात नहीं है, क्या पता नहीं क्या है जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी शुक्रिया। तो शिकायतें ही हैं लगातार लोगों की कि ठंड से बचने के उपाय मुकम्मल नहीं है और इस कारण लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ठंड से परेशान लोग जाएं तो जाएं कहां, ये उनकी समझ में नहीं आता। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो ठंड से कैसे मौतें हो रही हैं? ठंड लगने से तो मौत होती है, ठंड के अगर इंतजाम सही नहीं है तो इससे भी मौत हो रही है। और ऐसी खबर आई बिजनौर से। आपको बताते हैं बिजनौर के नगीना में ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी एक परिवार के लिए कैसे काल बन गई। दम घुटने से 4 मासूम बच्चों की यहां मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। पूरे अस्पताल में मातम पसरा है, अफरा तफरी है और डॉक्टर जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक ही लिहाफ में सर्दी काट रहे इस परिवार ने ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई थी, लेकिन वो अंगीठी इनके लिए काल बन गई। अंगीठी के धुएं ने गुर्बत की जिंदगी जी रहे इस परिवार के 4 बच्चों को हमेशा के लिए छीन लिया और जो बचे हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ठंड से परेशान थे। अच्छा, दरवाजा बंद करा, उसमें अंगीठी जलाई, अंगीठी जला के दरवाजा बंद कर लिया, उसकी घुटन हुई। कपड़ा उपड़ा था नहीं उनके पास पे। होगा हल्का मालूम 5 बच्चे थे, 4 का इंतकाल हो गया, 1 बाकी। पूरा मामला है बिजनौर के नगीना का। यहाँ के काजीसराय का रहने वाला अब्बास रिक्शा चलाकर अपना पूरा परिवार चलाता था। ठंड से निपटने का कोई जरिया नहीं होने की वजह से अब्बास ने रात को अंगीठी जला रखी थी, लेकिन अंगीठी की तपिश ने ठंड को तो दूर कर दिया, लेकिन उससे निकलने वाले धुएं ने 4 बच्चों को मौत की नींद सुला दी। अब जो बच गए हैं अस्पताल में उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो महिला साथ में आई है उसकी हालत तो सुधार है पहले से, लेकिन अभी 2 जो है बच्चा और एक आदमी उनकी हालत में भी गंभीर बनी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन इस हादसे ने सबको दहला कर रख दिया है।
क्योंकि गरीबी की वजह से 4 मासूम मौत के मुंह में समा चुके हैं। वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। तो ठंड से मौतें हो रही हैं, ठंड से बचने के इंतजाम अगर सही नहीं है तो इससे भी मौतें हो रही हैं और प्रशासन इन सब पर संवेदनशील नहीं दिखता। कई जगहों पर व्यवस्था नहीं है गरीब वंचित लोगों के लिए और इस कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, मुद्दे की बात में रख सकते हैं अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें। हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और रखें अपनी बात, मुद्दे की बात में शामिल हों। तो जो सवाल हैं आप देख रहे हैं मुद्दे की बात में, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार इंतजार किस बात का करती है जब हर साल इस तरह से ठंड पड़ती है, तो इससे निपटने के लिए गरीबों के बीच क्या व्यवस्था हो, ये पहले से इंतजाम करके क्यों नहीं रखा जाता। कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, कुछ जगहों पर कंबल बांटे जाते हैं, लेकिन वो बेहद कम होते हैं। जितनी जरूरत है लोगों की जीवन रक्षा के लिए उतने भी नहीं होते। हमीरपुर से विनोद हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं विनोद आप? ये अभी इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी तक किसी भी चौराहे में अलाव नहीं जल रहे हैं सर। ये अटकाई लोग अपने ऑफिसों में जो है कोयला बनवाकर अंगीठी जला रहे हैं, पब्लिक मर रही है यहाँ पे। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, लेकिन कोयला जलाकर घर में रखना और रात में खिड़कियां दरवाजे बंद कर सोना घातक हो सकता है, ये हमने खबरों में दिखाया है। ये जागरूकता भी बेहद जरूरी है। जौनपुर से हमारे साथ एक दर्शक हैं, अपना नाम बताते हुए अपनी बात रख सकते हैं। जी, शासन प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है, स्टेशन हो चाहे रोडवेज हो, कोई व्यवस्था नहीं। कम से कम वहाँ कुछ लकड़ियां आग जलाना चाहिए, पैसेंजर आते हैं जाते हैं। जी धन्यवाद आपका। तो आप भी मुद्दे की बात में अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबरों पर कॉल कर रख सकते हैं अपनी शिकायतें, अपने सुझाव और शामिल हो सकते हैं मुद्दे की बात में कि आप क्या सोचते हैं, आखिर सरकार इस तरह की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं करती। लोगों के बीच क्या जागरूकता की कमी है या फिर मजबूरी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है तो वो कोयला जलाकर सो जाते हैं, लेकिन कोई खिड़की दरवाजा भी खुला नहीं रखते जिससे कि घर में जहरीली गैस इतनी न हो जाए कि दम घुट जाए और लोग मर जाएं। क्योंकि इस तरह की खबर आई है बिजनौर से और इसलिए इस पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। ठंड से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम आप करते हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, ये भी जानना जरूरी है। गोविंद लखनऊ से हमारे साथ, जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि लखनऊ में वो ये जो रैन बसेरे जो बनते हैं, जी मैं ये कह रहा हूँ जो रैन बसेरे जो बनते हैं जी, इनमें लकड़ियों की कोई बंदोबस्त नहीं हो रही है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।